अर्ज किया है, अगर शिद्दत से करते हो मेहनत तो जमाना क्या कहता है, नहीं पड़ना चाहिए कोई फर्क। अगर शिद्दत से करते हो मेहनत तो जमाना क्या कहता है, नहीं पड़ना चाहिए कोई फर्क। इस लेक्चर में मैं आपको दूंगा ढेर सारा होमवर्क। बोलो वाह वाह। तो मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम बेसिकली क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर प्रोबेबिलिटी देख रहे थे सर, और प्रोबेबिलिटी पार्ट 4 के अंतर्गत हम मिसलेनियस के बहुत सारे शानदार और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व कर रहे थे। तो अभी तक मिसलेनियस में हमने 25 सवालों को सॉल्व कर लिया था सर, और इस लेक्चर में अब आगे की कार्रवाई करेंगे। तो देखते हैं सर आगे का सवाल क्या है। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल हमें यहां पे कह रहा है कि ना लॉटरी ऑफ 50 टिकट्स नंबर्ड 1 to 50, one ticket is drawn. Find the probability that the drawn ticket number 1 bears a prime number, number 2 doesn't bear a prime number. तो इस वैरायटी का सवाल हमने पहले भी सॉल्व किया है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा जो कि सबसे बनना चाहिए। तो अपने होमवर्क क्वेश्चन को नोट डाउन करें। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। क्या है सवाल? सवाल कह रहा है एन अर्न कंटेन्स 10 रेड एंड 8 व्हाइट बॉल्स, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नंबर 1 व्हाइट, नंबर 2 नॉट व्हाइट। अब यहां पे सवाल के अंदर आपको एक बहुत स्पेशल वर्ड URN अर्न दिख रहा होगा, जिसका मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा। तो मैं आपको यहां पे बता दूं कि प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे सवालों में आपको यह वर्ड मिलेगा, और कहीं पे भी यह वर्ड मिले तो हड़बड़ाना नहीं है। बड़ा सिंपल सा मतलब होता है सर। अर्न का मतलब घड़ा बोल लो, मटका बोल लो, कंटेनर बोल लो, जो आपकी मर्जी। घड़ा बोल लो, मटका बोल लो, कंटेनर बोल लो, जो आपकी मर्जी। यही अर्न का मतलब होता है सर। तो अगेन इस टाइप का भी सवाल, इस वैरायटी का भी बहुत सारा सवाल हमने सॉल्व किया है। तो यह सवाल भी आपसे बड़े आसानी से बन जाना चाहिए। होमवर्क क्वेश्चन नोट डाउन करो। अब देखो, ये जो नॉट व्हाइट वाली कंडीशन है, ये आपको 3 मेथड से सॉल्व करके निकालनी है, और वो 3 मेथड क्या क्या है ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो सबसे सॉल्व होना चाहिए, और सेकंड वाले केस में तीनों मेथड से आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या है भाई ये सवाल? अगेन पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स एंड 4 व्हाइट बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नंबर 1 व्हाइट, नंबर 2 रेड, नंबर 3 ब्लैक, नंबर 4 नॉट रेड। अगेन इस टाइप का बहुत सारा सवाल बनाया। यह सवाल भी आपसे बनना चाहिए। होमवर्क क्वेश्चन नोट डाउन करें। क्लियर है? और ये लास्ट वाले पार्ट को आपको 2 मेथड से सॉल्व करना है, और दोनों मेथड से सॉल्व करके आपको अपने कॉपी पे इसको अच्छे से सॉल्व करके दिखाना है सर। क्लियर है? सवाल नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो बनाने चारों हैं, लेकिन चौथे वाले को आपको 2 मेथड से सॉल्व करके दिखाना है सर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट सवाल? सवाल यहां पे कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स 1 to 3 डॉट 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 15, नंबर 1 is a multiple of 4, number 2 not a multiple of 4। अगेन इस वैरायटी का भी सवाल हमने सॉल्व किया है, तो यह सवाल भी सबसे बनना चाहिए। होमवर्क क्वेश्चन नोट डाउन करो सर। क्लियर है? और ये जो सेकंड वाला पार्ट है सर, इसको आपको 2 मेथड से सॉल्व करना है। और इसी क्वेश्चन के साथ अभी एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, उसको नोट डाउन करो। सवाल आपका है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स। अब मैं आपको नंबर्स दे रहा हूं, 3, 6, 9 डॉट 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 डॉट। कहां तक दे दूं भैया? आपको मैं दे देता हूं 30 तक। अब आपका सवाल है इज अ मल्टीपल ऑफ 4 नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि आपके नंबर्स को मैंने यहां पे थोड़ा सा बदल दिया है। उस हिसाब से अब आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। तो दोनों कंडीशन में सवाल सबसे सॉल्व होना चाहिए। फर्स्ट वाली कंडीशन में आपको यहां पे लिखी हुई सीरीज को ही कंसीडर करना है। सेकेंड वाली कंडीशन में ये वाली मेरी सीरीज को कंसीडर करके आपको इसी सेम सवाल को सॉल्व करना है। अगेन सबसे बनना चाहिए। नोट डाउन करें फटाफट। और इस केस में भी आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना है पार्ट 2 को। आगे चलते हैं सर। अगला सवाल क्या है भैया हमारा? ये रहा हमारा अगला सवाल। अ बैग कंटेन्स 6 रेड, 8 ब्लैक एंड 4 व्हाइट बॉल्स। A ball is drawn at random. What is the probability that the ball drawn is number 1 not black, number 2 not white, number 3 not red। अगेन इस वैरायटी का सवाल हमने सॉल्व किया है, सबसे बनना चाहिए। होमवर्क क्वेश्चन को नोट डाउन करें। और ये जो तीनों पार्ट हैं सर, इन तीनों के तीनों पार्ट को आपको 2 मेथड से सॉल्व करना है।
वो दो मेथड्स क्या हैं ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं सर। होमवर्क क्वेश्चन नोट डाउन करें। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 7 रेड बॉल्स, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। एक हलवा सवाल सबसे बनना चाहिए, नोट डाउन करें सर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या है सर नेक्स्ट सवाल? सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20 आर मिक्स्ड अप एंड अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन हैज अ नंबर विच इज नंबर 1 a multiple of 3 or 7, number 2 a multiple of 3 and 7। तो ये दोनों सिचुएशन के हिसाब से आपका सवाल बनना चाहिए। फटाफट सवाल को नोट डाउन करो सर। आपका अगेन होमवर्क क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप का भी सवाल हमने सॉल्व किया है। क्लियर है? अब इसी सवाल में एक और एड ऑन सवाल ऐड कर लो आप, कि अब आपके सामने देखो मैं टिकट के नंबर क्या बता रहा हूं। तो आपके पास जो अवेलेबल टिकट्स हैं सर, उनके नंबर कुछ इस प्रकार हैं 4, 8, 12, 16, सोन करते करते मान लो ले जाता हूं 44 तक। अब ये आपके पास टिकट्स हैं सर। अब आपको यही सेम सवाल इसको कंसीडर करने के बाद बनाना है, यानी कि अब आपको अपने टिकट्स पे नंबर इसको कंसीडर करना है और इस सिचुएशन के हिसाब से आपको इसी सेम सवाल को सॉल्व करके देखना है। होमवर्क क्वेश्चन नोट डाउन करो। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। क्या है नेक्स्ट सवाल? ये रहा नेक्स्ट सवाल। सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल यहां पे कह रहा है कि ना लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेस एंड 25 ब्लैंक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 1 गेटिंग अ प्राइज, नंबर 2 विनिंग, वेयर गेटिंग अ प्राइज विल बी कंसिडर्ड एज विनिंग, नंबर 3 लूजिंग। अब इस वाले सवाल को यहां पे सॉल्व करते तो ध्यान से सुनना सर। हमने इस टाइप का भी सवाल सॉल्व किया है, लेकिन यहां पे चूंकि थोड़ा सा चीजें अलग थी, इसलिए मैं आपको यह डिस्कस कर दे रहा हूं। देखो कुल मिला के सवाल यहां पे क्या कह रहा है, तो सवाल के अंदर लॉटरी खेली जा रही है सर, और आपको सवाल ने बता दिया है कि कुल मिला के लॉटरी के 35 टिकट्स हैं। आपको सवाल ने बता दिया है सर कुल मिला के लॉटरी के 35 टिकट्स हैं, और आपको साथ साथ यह भी बता दिया गया है सर कि 35 में से 10 टिकट्स पे प्राइजेस छिपे हैं। साथ साथ आपको यह भी बता दिया गया है सर कि 35 में से 10 टिकट्स पे कोई ना कोई प्राइज छिपा है, और बचे हुए 25 टिकट ब्लैंक टिकट्स हैं, यानी उन पे कोई भी प्राइज नहीं है। अब इस बेसिस पे आप मेरे को बताओ कि इस बात की क्या संभावना है कि मैं प्राइज जीत जाऊंगा। इस पे आप मेरे को बताओ कि इस बात की क्या संभावना है कि मैं प्राइज जीत जाऊंगा। नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते। सबसे पहले फटाफट फर्स्ट केस के लिए बताओ सर कि डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, तो कहोगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब हमारे सिचुएशन के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? आप तुरंत कहोगे सर कि अगर लॉटरी के लिए ये 35 टिकट्स अवेलेबल है, तो मैं रैंडमली इन 35 में से कोई भी टिकट खरीद सकता था। अगर लॉटरी के लिए इन 35 टिकट्स अवेलेबल है सर, तो मैं रैंडमली इन 35 में से कोई भी एक टिकट खरीद सकता था, यानी कि कुल मिला के मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, तो कहोगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कुल मिला के मेरे पास 35 पॉसिबिलिटीज है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या बता दोगे सर? 35। न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। आपके इवेंट की रिक्वायरमेंट क्या है सर? तो मेरे इवेंट की रिक्वायरमेंट यह है कि मैं वो जो एक टिकट रैंडमली खरीदूंगा उस पे मैं प्राइज जीत जाऊं। इस बात की क्या संभावना है? इस बात को फेवर करने वाले कितने आउटकम्स होंगे? आप तुरंत कहोगे सर कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइजेस अवेलेबल इज इक्वल टू 10, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि 35 टिकट्स में से 10 टिकट पे ही प्राइजेस हैं, और अगर मैं रैंडमली इन 10 में से किसी भी एक टिकट को खरीद लेता हूं, तो क्या मैं प्राइज नहीं जीत जाऊंगा? बिल्कुल जीत जाऊंगा सर। यानी कि मेरे इस इवेंट को फेवर करने वाले कितने आउटकम्स हो जाएंगे? तुरंत कहोगे सर 10 फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। तो आपकी प्रोबेबिलिटी आपके सामने आ चुकी है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, यानी कि 2/7। कितनी आ रही है सर यहां पे? ये 2/7। यानी कि मैं कह सकता हूं सर कि अगर 35 टिकट्स की लॉटरी में से मैं रैंडमली किसी एक टिकट को खरीदता हूं और उस टिकट पे मैं प्राइज जीत जाऊं, इस बात की संभावना, इस बात की प्रोबेबिलिटी 2/7 है। समझ में आया क्या आना चाहिए? अब आप पूछोगे सर, आप कहोगे सर कि सवाल ने बस ये वाली जानकारी दी थी, सवाल ने तो ये कहीं नहीं बताया था सर कि इन टोटल 35 टिकट है। बताया था, लेकिन इनडायरेक्टली बताया था। सवाल ने इनडायरेक्टली आपको कहा था कि लॉटरी में 10 पे प्राइस छिपे हैं
और 25 ब्लैंक टिकट है, तो इन टोटल लॉटरी के कितने टिकट बिके हैं? तो आप कहोगे सर इन टोटल इस डाटा को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि लॉटरी के 25 प्लस 10 यानी कि 35 टिकट्स बिके हैं, और इन 35 में से 10 पे प्राइजेस हैं और बचे हुए 25 पे किसी भी किस्म का कोई भी प्राइज नहीं है, वो 25 ब्लैंक टिकट्स है। सर फंडा समझ में आना चाहिए सर। अब चलते हैं सेकंड वाले कंडीशन पे। सेकंड वाला कंडीशन आपका होमवर्क रहेगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, सबसे बनना चाहिए, नोट डाउन करो कि मैं जीत जाऊंगा, इस बात की क्या संभावना है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, मैं कब जीतूंगा, ये मैंने ब्रैकेट में आपको बता दिया है कि मैं वो जो लॉटरी का टिकट खरीद रहा हूं उस पे मैं जीता हुआ माना जाऊंगा। इसकी क्या कंडीशन है ये ऑलरेडी मैंने आपको ब्रैकेट में शो कर दी है, ये आपसे बनना चाहिए, होमवर्क क्वेश्चन नोट डाउन करो। और अगेन अब थर्ड वाला पार्ट, यानी कि मैं उस लॉटरी में हार जाऊंगा, इस बात की क्या संभावना है, ये भी आपसे बनना चाहिए, अगेन नोट डाउन करो सर। क्लियर है? होमवर्क सबसे बनना चाहिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल यहां पे क्या है सर, अब ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल, सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल यहां पे कह रहा है सर, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट। अब ध्यान से समझना, इस टाइप की सवाल भी हमने किया है सर। सवाल हमें कह रहा है कि किसी गेम को जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है सर वो है 0.3, तो इसी गेम को हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यह सिंपल सा मेरा सवाल है। अब भावनाओं को समझना, और यहां पे जो बात बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखना। जब तक आपको कोई सवाल यह नहीं कहता है कि किसी गेम में टाई भी एक ऑप्शन है, बिल्कुल ध्यान से समझना मेरी बात को, जब तक स्पेशली मेंशन करके सवाल आपको नहीं कहता है कि किसी गेम में टाई भी एक ऑप्शन है, तब तक आपको टाई वाला केस मान के नहीं चलना है सर। यानी कि जब तक आपको स्पेशली टाई का बोल के ना कहा जाए तब तक आपको यही मान के चलना है सर कि अगर मैं कोई गेम खेलूंगा तो या तो जीतूंगा या तो हारूंगा, कोई थर्ड पॉसिबल केस नहीं है। तो जब तक स्पेशली इसके बारे में नहीं बताए आपको इसको कंसीडर करके नहीं चलना है। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए इस सवाल को ऑपरेट करना स्टार्ट करते हैं सर। अब यहां पे क्लियरली मुझे दिख रहा है सर कि ये जो दोनों इवेंट्स हैं ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, क्लियरली दिख रहा है सर। क्योंकि अगर मैं अपने एक इवेंट को विनिंग मान लूंगा सर तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, नॉट विनिंग हो जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बता दोगे सर, नॉट विनिंग बता दोगे। तो नॉट विनिंग का क्या मतलब है, मैं नहीं जीत रहा। नॉट विनिंग का क्या मतलब है, मैं नहीं जीत रहा। मैं नहीं जीत रहा का क्या मतलब है, मतलब कि मैं हार रहा हूं। मैं नहीं जीत रहा इसका क्या मतलब है, मतलब मैं हार रहा हूं सर। यानी कि इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि विन और लूज आपस में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। और अपने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के लिए मुझे पता है सर कि जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। यानी कि इस सिचुएशन के हिसाब से अब मैं कह सकता हूं कि P1 और P2 का जो सम होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। P1 की वैल्यू आपको गिवन है, P2 नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा 1 माइनस P1, यानी कि 1 माइनस 0.3 अल्टीमेटली 0.7। आप ऐसे सोच सकते थे सर। एक और तरीका सोचने का हो सकता था कि आप यहां पे तुरंत क्या दोगे कि सर आपने सिखाया था कि जो अपोजिट टाइप के इवेंट्स होते हैं ना वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं, और ये दोनों अपोजिट टाइप के इवेंट्स हैं। क्योंकि अगर टाई का ऑप्शन मैं कंसीडर नहीं करूंगा सर, और अगर मैं गेम खेलता हूं तो या तो मैं जीतूंगा या तो मैं हारूंगा। यानी कि जीतने का उल्टा क्या है सर, हारना है। यानी ये दोनों आपस में अपोजिट इवेंट्स, और सर ने सिखाया था कि जो अपोजिट नेचर के इवेंट्स होते हैं वो हमेशा आपस में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं। अगेन उस तरीके से भी आप सोच सकते थे। एक और तरीका सोचने का हो सकता था सर, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए एक पर्टिकुलर तरीके से आउटकम को डिफाइन करने के बाद आप उसके सारे पॉसिबल आउटकम्स को मेंशन कर देते हो, लिख लेते हो, और उन सारे पॉसिबल आउटकम्स को इवेंट मानने के बाद अगर आप उनकी प्रोबेबिलिटीज निकालते हो तो आप हमेशा पाओगे कि आपके प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के बराबर हो रहा है। और यहां पे भी वही कहानी है, क्योंकि मान लो यहां पे मैंने एक तरीके से अपने आउटकम को डिफाइन किया, तो क्या ये दोनों सारे पॉसिबल आउटकम्स नहीं है। अगर मैं गेम खेलूंगा सर और टाई उसका कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि या तो मैं गेम जीतूंगा या तो हारूंगा, इसके अलावा कोई थर्ड पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है सर। क्योंकि हमेशा याद रखना है, जब तक सवाल आपको स्पेशली टाई के बारे में कुछ ना बोले आपको यही कंसीडर करके चलना है, कोई भी खेल खेलोगे या तो जीतोगे या तो हारोगे, इसके अलावा कोई थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं है सर। तो अगर ऐसा है
तो अपने इस पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए एक पर्टिकुलर तरीके से आउटकम को डिफाइन करने के बाद मैंने अपने सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख लिए। अब सर की बात मुझे याद है, सर ने कहा था सारे पॉसिबल आउटकम्स को इवेंट मानने के बाद अगर आप अपने इवेंट्स के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो आपके सारे प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के बराबर होगा। अगेन उस तरीके से भी आप यहां पे लूजिंग की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। यानी कि अब मैं फाइनली कह सकता हूं कि ये जो पर्टिकुलर गेम है सर, इस गेम को हारने की जो संभावना है वो 0.7 है। मतलब बहुत बड़ी हारने की संभावना है, 70% हारने की संभावना है सर, 70% हारने के चांसेस है सर। कैसे परसेंटेज में चेंज किया, दिमाग में होना चाहिए आपके। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है सर, ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल यहां पे कह रहा है अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक 7 red and 3 white balls. A ball is drawn from the bag at random. Find the probability that the ball drawn is number 1 red, number 2 black or white, number 3 not black, number 4 black and white. Again इस वैरायटी का भी बहुत सारा सवाल हमने किया है, सबसे बनना चाहिए। लेकिन यहां पे एक चीज इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको पहली बार दिखी है, ध्यान से सुनना। तो पहले 3 तो आपसे बड़ी आसानी से बन जाएंगे। ये जो चौथा वाला है ना सर, इसको थोड़ा समझते ध्यान से सुनना। अब यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है सर कि 2 इवेंट्स को एंड के साथ कनेक्ट किया गया और मैंने आपको सिखाया है कि एंड का मतलब हिंदी का और होता है, जो कि ये कहता है कि आप जो एक बॉल रैंडमली बैग में से बाहर निकालोगे वो ब्लैक भी होना चाहिए, साथ साथ व्हाइट भी होना चाहिए। समझना बात को, आप जो रैंडमली एक बॉल बैग से बाहर निकालोगे वो ब्लैक भी होना चाहिए, इसके साथ साथ व्हाइट भी होना चाहिए। यानी कि किसी एक के होने से मेरा काम नहीं चलेगा। मेरा बॉल सिर्फ ब्लैक हुआ, काम नहीं चलेगा। मेरा बॉल सिर्फ व्हाइट निकला, अगेन काम नहीं चलेगा। इस सिचुएशन के हिसाब से मुझे बोलना पड़ेगा सर कि मैं वो जो एक बॉल रैंडमली अपने बैग में से बाहर निकालूंगा वो ब्लैक और व्हाइट एक साथ होना चाहिए। तो ब्लैक और व्हाइट एक साथ होना चाहिए, बड़ा सुनने में ऊट पटांग लग रहा है कि मैं बाहर एक ही बॉल निकाल रहा हूं रैंडमली और वो बॉल एक साथ ब्लैक और व्हाइट होना चाहिए। अब इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, मैंने आपको हिंट देके यहां पे छोड़ दिया है, आपका आंसर आना चाहिए। सबको इसका जवाब निकालना है, कैलकुलेट करना है। क्या आंसर आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, हर एक सवाल का आंसर। सवाल नोट डाउन करो सर। अगेन एक प्यारा सवाल, एक अच्छा सवाल। सिचुएशन समझ रहे हो? ये एंड लगा है सर। एंड का मतलब हिंदी का और होता है, जो कि ये कहता है कि अकेला ये हो जाए तो भी मेरा काम नहीं होगा, अकेला ये हो जाए तो भी मेरा काम नहीं होगा। मेरा काम तभी होगा अगर दोनों एक साथ हो। दोनों एक साथ होने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि वो जो रैंडमली बैग में से एक बॉल मैं बाहर निकालूंगा वो एक बॉल एक साथ ब्लैक और व्हाइट होना चाहिए, वो एक बॉल एक साथ ब्लैक और व्हाइट होना चाहिए। क्या इस बात को फेवर करने वाले आउटकम हो सकते हैं? यह आपको सोचना है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फटाफट सवाल को नोट डाउन करो सर। तो इसका सॉल्यूशन आना चाहिए। पूरा पूरा हिंट मैंने आपको देके छोड़ दिया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। देखो नेक्स्ट सवाल यहां पे क्या है सर, ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। अगेन सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स 4 रेड 5 ब्लैक एंड 6 व्हाइट बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नंबर 1 व्हाइट, नंबर 2 रेड, नंबर 3 नॉट ब्लैक, नंबर 4 रेड और व्हाइट, नंबर 5 रेड एंड व्हाइट। तो अगेन ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, सबसे बनना चाहिए। तो ये सवाल सबसे बनना चाहिए सर, होमवर्क क्वेश्चन। और ये जो नोट वाला सवाल है सर, ये आपको 2 मेथड से सॉल्व करना है। नोट डाउन करो जितनी बातें मैंने आपको इस सवाल में बताई और सवाल को भी नोट डाउन करो। क्लियर है सर? अगेन क्या दिख रहा है? एंड आ गया है रेड एंड व्हाइट के साथ। अगेन पिछले सवाल जैसी ही कहानी चली है, दिमाग लगाना, सोचना, सबका जवाब आना चाहिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल यहां पे कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is number 1 red, number 2 black? एक फुद्दू सवाल, हलवा सवाल, सबसे बनना चाहिए। नोट डाउन करो। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। सवाल क्या है? A game of chance consists of spinning an arrow which is equally likely to come to rest pointing to one of the number 1 2 3 dot 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 till 12 as shown in the figure. What is the probability that it will point to number 1 10, number 2 an odd number, number 3
a number which is a multiple of 3, number 4 and even number. अब अगेन सर वो सर्कुलर व्हील के गेम वाला सवाल आ गया है। अब यहां पे आपको दिख रहा है सर कि आपका ये जो सर्कुलर व्हील है ये 12 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइडेड है। ये 12 इक्वल सेक्टर्स में 12 इक्वल पोर्शंस में डिवाइडेड है और इस सर्कुलर व्हील पे 1 से लेके 12 तक के नंबर लिखे हैं सर इन सेक्टर्स पे। किस सेक्टर पे कौन सा नंबर है ये डायग्रामेटिकली आपको शो करके दिखा दिया गया है। इस सर्कुलर व्हील के सेंटर पे एक एरो अटैच किया गया है जो कि मूवेबल है। गेम खेलने का तरीका वही है कि अगर ये मूवेबल एरो है सर मैं इसको हल्का सा पुश कर दूंगा तो ये घूमने लगेगा, घूमते घूमते धीरे धीरे स्लो डाउन होगा, फाइनली किसी ना किसी नंबर पे जाके रुक जाएगा। तो अगर ये किसी ना किसी नंबर पे फाइनली रुक जा रहा है तो आप मेरे को बताओ कि इस बात की क्या संभावना है कि आपका एरो नंबर 10 पे जाके रुकेगा। इस बात की क्या संभावना है कि आपका एरो एक ऑड नंबर पे जाके रुकेगा। इस बात की क्या संभावना है कि आपका एरो जिस नंबर पे जाके रुकेगा वो नंबर 3 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। इस बात की क्या संभावना है कि आपका एरो एक इवन नंबर पे जाके रुकेगा। तो इस टाइप का सवाल बनाया है सर, मैंने आपको सवाल समझा भी दिया है। सबसे यहां पे सवाल बनना चाहिए। सवाल को अच्छे से नोट डाउन करो और ये चारों के चारों पार्ट आपसे सॉल्व होने चाहिए बकायदा। क्लियर है। अगेन यहां पे भी वही कंडीशन सर कि ये जो 12 सेक्टर्स है ना वो बिल्कुल इक्वल सेक्टर्स है। कभी भी यहां पे ऐसी सिचुएशन नहीं है कि कोई सेक्टर ज्यादा बड़ा है कोई ज्यादा छोटा है। डायग्राम उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, इस वजह से आप लोगों को लग रहा होगा सर कि कुछ सेक्टर्स यहां पे बड़े दिख रहे हैं, कुछ कंपैरेटिवली छोटे दिख रहे हैं, लेकिन आपको बाय डिफॉल्ट मान के चलना है कि जितने भी सेक्टर्स हैं सर वो बिल्कुल बराबर है। और आपको यहां पे अगेन एक और कंडीशन माननी है कि आपका एरो कभी भी बीचों बीच नहीं रुक सकता, वो हमेशा किसी ना किसी नंबर पे ही रुकेगा सर। ये फंडा सभी को क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट क्या नहीं होनी चाहिए। सवाल नोट डाउन करो यहां पे। अब देखो इसी सवाल में एक और एड ऑन सवाल देता हूं कि आपके जो 12 सेक्टर्स हैं उन 12 सेक्टर्स पे देखो क्या क्या नंबर है, बड़े ध्यान से सुनना। उन 12 सेक्टर्स पे जो नंबर है सर वो इस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। ध्यान से सुनना कैसे कैसे। मान लो दे देता हूं 5, 10, 15 डॉट 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 करते हुए इस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, जहां पे आपके सेक्टर की जो नॉमेनक्लेचर हो रही है वो किस तरीके से समझना। 12 सेक्टर बनाने, 12 सेक्टर पहले बना लेते हैं। अभी कितने बने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बने हैं। 8 के बाद यहां पे और डिवीजन करते हैं। मान लो और डिवीजन किया, अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बने हैं। एक और डिवीजन करना पड़ेगा, एक और डिवीजन कर लेते हैं, 12 हो गए। तो आपके इन 12 सेक्टर्स पे जो नंबर है सर वो कुछ इस तरीके पे हैं और जहां पे ये जो नंबर्स आपके इन सेक्टर्स पे लिखे हैं सर वो यहां से स्टार्ट करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखे जा रहे हैं। यानी कि मैंने आपको बता दिया सर कि यहां से स्टार्ट करते हुए इस पे 5 है, इसके बाद क्लॉकवाइज आगे बढ़ोगे तो यह आएगा, इस पे 10 है, इसके बाद क्लॉकवाइज आगे बढ़ोगे यहां 15 आएगा, इसके बाद इसी तरीके से यह कहानी चल रही है और आपके सारे सेक्टर्स के नंबर फिल हो जा रहे हैं। आगे के नंबर्स क्या है वो आपको इस पैटर्न को देख के ऑब्जर्व करना है और बाकियों को फिल करना है। नंबर कैसे फिल करोगे मैंने आपको सिखा दिया है, क्लॉकवाइज आपको चलना है। अब आपको इस सिचुएशन में इन चारों सवालों को फिर से सॉल्व करना है। तो एक हलवा सवाल को एक अच्छा लेवल का सवाल बना दिया सर। अब इस सवाल के अंदर एक हिंट दे देता हूं और आपको हिंट दिखना भी चाहिए। सर ने एपी मिक्स कर दिया है। सवाल सबसे बनना चाहिए, फटाफट बनना चाहिए। नोट डाउन करो होमवर्क सर। अगले सवाल पे चलते हैं। क्या है सवाल एक बार पढ़ लेते हैं सर। सवाल कह रहा है इन अ क्लास देयर आर 18 गर्ल्स एंड 16 बॉयज। द क्लास टीचर वांट्स टू चूज वन pupil for class monitor. What she does, she writes the name of each pupil on a card and puts them in a basket and mix thoroughly. A child is asked to pick one card from the basket. What is the probability that the name written on the card is number 1, the name of a girl, number 2, the name of a boy. इस वैरायटी का भी सवाल हमने सॉल्व किया है सर। अगेन सबसे बनना चाहिए, नोट डाउन करो। और यहां पे 3 और 4 पार्ट और ऐड कर लो। क्या ऐड कर लो, ध्यान से सुनना। तीसरा पार्ट ऐड कर लो आप, नॉट द नेम ऑफ ए गर्ल, नॉट द नेम ऑफ ए गर्ल, नेम ऑफ अ गर्ल। और यहां पे सर चौथा पार्ट ऐड कर लो, नॉट द नेम ऑफ ए बॉय, नॉट द नेम ऑफ अ बॉय। ये दोनों पार्ट और ऐड कर लो और इनका भी जवाब यहां पे आप लोगों का निकलना चाहिए। अब आपको इतना एक्सपर्ट मैं बना चुका हूं कि जितने सवाल और जितने एड ऑन सवाल मैं दे रहा हूं सब के सब सवाल हर एक मेरे स्टूडेंट से बनने चाहिए। फटाफट नोट डाउन करें। तो कुछ डिस्कशन
और बहुत सारे होमवर्क्स के साथ हमारे इस लेक्चर की कहानी यहीं पे कंप्लीट होती है सर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस लेक्चर में जितनी भी चीजें मैंने आपको सिखाई वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं पे भी किसी किस्म का डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे भी किसी किस्म का डाउट होता है तो आप मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।